और देखिए, युद्ध में ईरान की मदद कर रहा है रूस। ये जानकारी सामने आ रही है। ईरान को खुफिया जानकारी रूस दे रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों की लोकेशंस को शेयर कर रहा है। युद्धपोत और फाइटर जेट की जानकारी दे रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। और ईरान जंग में रूस की एंट्री हो गई है। दावा किस बात का है? रूस अप्रत्यक्ष तौर पर ईरान युद्ध में शामिल आखिरकार हो गया है। अमेरिकी ठिकानों की रियल टाइम लोकेशन रूस की तरफ से दी जा रही है। युद्धपोत और फाइटर जेट की जानकारियां रूस की तरफ से मुहैया करवाई जा रही हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी से जुड़े अधिकारियों के हवाले से यह रिपोर्ट सामने आई है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से दावा किया जा रहा है। अब इसके सबूत आप देखिए। अमेरिकी ठिकानों पर पिन पॉइंट हमले ईरान कर पा रहा है। जाहिर सी बात है, इसके पीछे कोई प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है। रेडार और अमेरिकी कमांड सेंटर को टारगेट पर लिया गया है। ईरान ने रियाद में CIA स्टेशन को भी तबाह किया। अब बड़ी बात है, आप समझिए, ईरान ने रूस को सस्ते और ड्रोन और टेक्नोलॉजी दी है। रूस के खिलाफ अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की है। तो इस तरीके से जो मदद है वो रूस अब दे रहा है। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका हम रुख करते हैं। हमारे साथ ओपी तिवारी सर। ओपी तिवारी सर, एक बात आप बताइए कि सबसे बड़ी अगर बात करें ताकत आजकल जो युद्ध में, क्योंकि पहले एक पारंपरिक युद्ध होता था, लेकिन आजकल जिसका सूचना तंत्र जितना मजबूत, उसको उतनी बड़ी जीत, उतनी बड़ी बढ़त। रूस का इस तरह से अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल होना क्या बतला रहा है? क्या आसार आपको नजर आ रहे हैं? अरुणा, बिल्कुल सही करो। इस रूट इस तरह के प्रगति आजकल के वॉर में डायमेंशन बिल्कुल चेंज हो गया है। एयरफोर्स हो, आर्मी हो, सबका रोल बदल चुका है। अब आर्मी का रोल थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड भी हो गया है जिस तरीके से ये वॉर चल रही है। अभी देखिए, हमने यूक्रेन और रशिया में भी देखा कि क्या हालत हुई, लंबा चला। तो इसमें अगर किसी को यूक्रेन इतने कमजोर होने के बावजूद भी रशिया को इतने दिन से लड़ता रहा, सपोर्ट मिलता रहा, उसको किसको मिला? उसको अमेरिकन सैटेलाइट स्टार लिंक से उसको सपोर्ट मिलता था। जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान ने अपने आप को बहुत मजबूत कर रखा है। एक ही कमजोरी है, वो इंटेलिजेंस इनपुट। इंटेलिजेंस इनपुट अगर इनके पास रिलायबल और एक्यूरेट होता तो ईरान ने इनकी तबाही कर चुका होता काफी दूर तक। अब ये इंटेलिजेंस इनपुट की ये कमजोरी, कमियां जो है चाइना या रशिया ही पूरा कर सकता है। अब विदाउट इंटेलिजेंस इनपुट से आपकी सारी मिसाइल रखी रहती है। देखिए, मिसाइल फायर करना एक इंपॉर्टेंट है, बट मिसाइल को एक प्रिसिशन टारगेट करना, डिस्ट्रॉय करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसके लिए इंटेलिजेंस इनपुट का महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है। और जिस तरीके से ये अवश्य है, बिल्कुल सही बात है, रशिया डेफिनेटली हेल्प करेगा, नहीं तो चाइना भी हेल्प करेगा। ये इनडायरेक्ट हेल्प है। अदरवाइज ईरान को खाली अपने मिसाइल्स लेके ऐसे एट रैंडम फायर करने से कोई मतलब नहीं होगा और अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा। ये जो अमेरिका को और पिछले कदम पर लाना है, मैं बताता हूँ जिस तरीके से ईरान फायर किए जा रहा है। ईरान ने अमेरिकन बेसेज को तबाह कर रहा है। एक खबर ये भी है कि इनके जो पायलट्स थे वो सब शहर में आके बैठ गए हैं। यही रीजन हो रहा है कि इनके जो होटल्स हैं और रेजिडेंशियल एरिया को भी टारगेट किया जा रहा है, ताकि जहां CIA एजेंट छुपे हुए हैं, जहां इनके जवान छिपे हुए हैं या आर्मी ऑफिसर छिपे हुए हैं, या ईरान अभी जानबूझ के सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं करेगा, बिकॉज उनको इनसे दुश्मनी नहीं चाहिए। ईरान तो यही चाहता है कि इन देशों को, खाड़ी के देशों को इतना प्रभाव डाले कि वो प्रभाव डाले अमेरिका के ऊपर कि जिनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं और उनके लिए उनको रखा हुआ अपने पास। इन बिलियंस ऑफ डॉलर किस लिए दे रहे हैं? आप अपनी रक्षा कर ही नहीं सकते, हमारी रक्षा क्या करो, तुम खुद यहां से जाओ, तभी ये प्रेशर पड़ेगा। हो सकता है, या मेरी तो तमन्ना भी चाहता, हो सकता है उस प्रेशर से अमेरिका को पीछे जाना पड़े। और बिल्कुल सर, ये प्रेशर बनाने का तरीका, दबाव बनाने का तरीका शायद काम भी आए, चूंकि जैसे जैसे ये लड़ाई लंबी खिंच रही है उसका असर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सिवाज सर, सवाल यहां पर यह है कि क्या ईरान कोई मेजर टारगेट हिट करने की कोशिश भी करेगा? अब बात आ रही है कि रूस से इनपुट मिल रहा है, चीन से इनपुट मिल रहा है, इंटेलिजेंस की मदद मिल रही है, वो लोकेट कर सकते हैं। तो जो 2 बड़े वॉरशिप का जिक्र किया गया और यह भी कहा गया ईरान की तरफ से उनको हिट करेंगे, क्या ऐसा रिस्क ईरान लेगा? और अगर ऐसा लेगा तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत मान ली जाएगी? क्योंकि अमेरिका को तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। जापान ने जब किया तो हमने देखा था अमेरिका ने क्या किया। हाँ देखो रवि, 3-4 बातें हैं। ये तो सच्चाई है, हर देश स्वॉट एनालिसिस करता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है। अगर आप देखें ईरान की तरफ से, ईरान की जो कमियां हैं वो ये है कि उसकी एयर पावर
कमज़ोर है। एयर डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो गया है। नेवल पावर भी उसकी बहुत काफ़ी छोटी है, मगर उसकी स्ट्रेंथ है। उसके पास मिसाइल रॉकेट का भंडार है, उसके पास ड्रोन्स भी करीब कहते हैं 1 लाख के करीब हैं, और उसने मिसाइल और जो अपने रॉकेट्स हैं उनको मिसाइल सिटी में डाल दिया, उनको टारगेट किया नहीं जाना। अब वो कर क्या रहा है, जो ईरान की स्ट्रैटेजी है कि आपने 2 टारगेट हैं उसके मेन, एक तो इजराइल है और दूसरा है जो मिडिल ईस्ट के अंदर ये जहां बेसिस है। इजराइल में थोड़े से हमले सटीक इसलिए नहीं हो रहे, वहां मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम है। आपको पता आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है और डेविड स्लिंग भी है, उसके बाद आपका एरो सिस्टम भी है और पेट्रोल मिसाइल सिस्टम। जबकि आप देखें कि जो आपकी बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, उन पे पेट्रोल मिसाइल और ओनली आपका थार्ड सिस्टम है। वहां पर हमले सटीक हो रहे हैं और वहां पर एक प्रकार मैसेज भेजा जा रहा है कि अगर आप बिल्कुल श्रीवास्तव, और कई तस्वीरें तो ऐसी हैरान करने भी सामने आई जहां पर कैसे जो थर्ड सिस्टम है, जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको चकमा देकर भी ईरानी मिसाइलों ने हमले को अंजाम दिया।